एक अलग पर्सपेक्टिव से अगर हनुमान चालीसा को भी देखने की कोशिश करें, तो अगर आप उसको रोज करते हैं ना, तो वो आपकी सेंसिटिविटी को मिटा देता है, आपको हार्ड बना देता है। जिस दिन मैंने बजरंग बाण के बारे में जाना, उसके एक हफ्ते बाद मेरी एक बहुत गंदी शोल्डर इंजरी हो गई रैंडमली। मतलब कुछ मैं गिरा नहीं, कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ। जब तू माँ काली को देखकर पिघल रहा होगा, तो फिर से कॉन्शियसनेस में आएगा कि मेरे गुरु ने कुछ कहा था। तो उस समय जब मैं तेरे दिमाग पर तेरे माथे पर एक चीरा लगाऊं ना, तो अपने इमेजिनेशन में चाकू उठा के माँ काली को काट देना। और मेरे काफी सारे सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता था। पहले ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी भर मैंने हनुमान चालीसा का जाप किया है, जिंदगी भर, बचपन से। पर पहली बार मैंने बजरंग बाण के बारे में आपके वीडियो से जाना। पता भी नहीं था कि ऐसी चीज होती है। जिस दिन मैंने बजरंग बाण के बारे में जाना, उसके एक हफ्ते बाद मेरी एक बहुत गंदी शोल्डर इंजरी हो गई रैंडमली। मतलब कुछ मैं गिरा नहीं, कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ, पर शोल्डर पूरी तरह से इन्फ्लेम हो गई, टेंडनाइटिस हुआ। जब मैं फिजियो के पास गया, फिजियो ने कहा कि ये ओवर टाइम हुआ है, क्योंकि मतलब 16 साल की उम्र में मेरी सर्जरीज हो गई थी शोल्डर पर। तो परमानेंटली वीक जॉइंट है मेरी बॉडी की। तो ओवर टाइम वो इंजरी अक्यूमुलेट होके अब इंजरी बन चुकी है और बहुत ज्यादा दर्द में था। फिर आपका वीडियो याद आया जहां आपने कहा कि हमेशा बजरंग बाण का जाप नहीं करना चाहिए, और अगर आपको बजरंग बली की जरूरत है अपनी लाइफ में, तब बजरंग बाण सुनिए, उसका जाप कीजिए। क्योंकि इस गाने में, इस मंत्र में तांत्रिक स्टैंजास भी है, तांत्रिक शब्द भी है। हाँ, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जिसका अगर आप प्रोनाउंस करेंगे जिसको, तो वो आपको पावर देता है, बीज मंत्र की तरह है। लेकिन वो बीज मंत्र नहीं है। जैसे शब्द योग की मैंने बात करी, एक वर्ड होता है जो एनर्जी दे सकता है, तो उस प्रकार के वर्ड्स। जी, जिन लोगों ने आपका वो वाला बजरंग बाण का वीडियो नहीं देखा है, और आई फील कि बहुत सारे लोगों ने आपका वो वीडियो देखा है, हाँ, स्पेशली जो लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हाँ, पर जो लोग पहली बार आपसे मिल रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, बजरंग बाण के बारे में बताइए। बजरंग बाण, देखो, तुलसीदास जी ने सिर्फ हनुमान चालीसा की रचना नहीं की थी, बजरंग बाण की भी रचना की थी, हनुमान बहुक की भी रचना की थी। इंजरीज के लिए हनुमान बहुक तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए? इंजरीज अगर आपके जीवन में कोई है, कोई रोग है, कोई डिजीज है जिसको आपको क्योर करना है, द लास्ट ऑप्शन हनुमान बहुक। तुलसीदास जी जब बहुत पीड़ा से गुजर रहे थे, तब उन्होंने हनुमान बहुक की रचना की थी और उनकी पूरी बॉडी हील हो गई थी। वो उनके लास्ट स्टेज की बात है लाइफ की। तो हनुमान बहुक लंबा है, छोटा नहीं है, हनुमान चालीसा जैसा। उसको पढ़ेंगे तो उसमें तुलसीदास जी ने अपने पेन का वर्णन किया है और कैसे वो पेन हील हुआ, उसका एक्सपीरियंस का वर्णन किया है। और वो ही खुद एक कॉन्सिक्रेटेड बहुक बन गया। कॉन्सिक्रेटेड का मतलब सिंपल वे में कहे तो कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी ने इस्तेमाल करी और उसकी वजह से वो पावरफुल हो गई, दैट्स अ कॉन्सिक्रेशन। अगर मैं अभी कोई मंत्र अपने अंदर से निकालता हूँ, किसी को देता हूँ, तो वो मेरा कॉन्सिक्रेटेड मंत्र है। गले में रुद्राक्ष पहना है, रुद्राक्ष का एक बीड तोड़ा और कोई मंत्र मेरे पास है, उससे मैंने उसको एनर्जाइज किया, तो वो कॉन्सिक्रेट हो गया और वो मैंने उसको दे दिया, तो वो सामने वाले इंसान को उस प्रकार से हेल्प करेगा। इसी प्रकार से हनुमान बहुक भी एक कॉन्सिक्रेटेड स्टैंजा, लाइन्स, वर्ड्स हैं। बजरंग बाण भी उसी प्रकार के वर्ड्स हैं। लेकिन बजरंग बाण में क्या होता है कि तंत्र पर्सपेक्टिव से बात करें बजरंग बाण की, तो धमकियां दी जाती है। तंत्र अगर हम देखेंगे ना, तो तंत्र में ये होता है कि आप भगवान के साथ ऐसे बात नहीं कर रहे हो कि वो भगवान है, आप उनके साथ फाइट कर रहे हो, आप उनको डांट रहे हो। आप ब्लैक मैजिक में अगर देखोगे तो भगवान को मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन गालियां भी दी जाती है। तो उसी प्रकार का हनुमान बजरंग बाण है, जिसमें भगवान श्री राम की उन्हें कसम दी जाती है कि आपको उनकी कसम है, आप आइए और मेरी मदद कीजिए। और श्री राम तो हनुमान जी के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो उस प्रकार से बजरंग बाण काम करता है। और बीच बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो खुद एक कॉन्सिक्रेटेड वर्ड्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से पूरा बजरंग बाण है। मुझे बहुत ज्यादा ताकत मिली है बजरंग बाण से, बहुत मिलती है। मुझे दुख इस बात से महसूस होता है कि मैं हर दिन नहीं सुन सकता बजरंग बाण। बिल्कुल, और सुनना भी नहीं चाहिए। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ हनुमान चालीसा भी लोग करते हैं रोज, दैट्स गुड। लेकिन हनुमान चालीसा, आप देखिए हनुमान जी को क्या कहा जाता है, वज्र। वज्र यानी कि हार्ड। हनुमान जी को हार्ड बताया जाता है। अगर हम देखें एक अलग पर्सपेक्टिव से, अगर हनुमान चालीसा को भी देखने की कोशिश करें, तो अगर आप उसको रोज करते हैं ना,
तो वो आपकी सेंसिटिविटी को मिटा देता है, आपको हार्ड बना देता है। और जो साधना करते हैं या मेरे जैसे स्पिरिचुअल इंसान है जिसको सेंसिटिविटी की जरूरत है, तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मैं हनुमान चालीसा भी हर रोज नहीं करता हूँ। पर आपको सेंसिटिविटी की जरूरत क्यों है? सेंसिटिविटी की जरूरत तब होती है, जैसे मैंने कहा चिदम्बरम मंदिर में मुझे जाना है, तो वो सेंसिटिविटी होगी तो आई कैन यूज दैट एनर्जी फॉर माई बेटरमेंट, तो वो आपकी खत्म हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप एक नॉर्मल है तो हनुमान चालीसा जैसा इस दुनिया में कुछ नहीं है। इस दुनिया में कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। महामृत्युंजय मंत्र भी नहीं? वो मंत्र है ना, मैं लाइंस की बात कर रहा हूँ। मंत्र अब सब लोग, किसी को अगर इनिशिएट नहीं किया, अगर किसी को ठीक से प्रोनाउंस करना नहीं आता है तो वो गलत बोलेगा तो मंत्र काम नहीं करेगा। हनुमान चालीसा में आपसे कुछ गलत भी हो गया वर्ड्स में, इट विल वर्क फॉर यू, क्योंकि वो मंत्र नहीं है, वो वर्ड्स हैं, वो लाइन्स हैं, वो स्तुति है, राइट। तो इस प्रकार से हनुमान चालीसा सभी के लिए, एवरीवन, जो भी इस दुनिया में, नो रिलीजन, नो कास्ट, नथिंग, सबके लिए काम करेगी। आप एक हनुमान भक्त हो खुद? मेरी शुरुआत ही हनुमान जी से हुई थी। इष्ट देवता मेरे हनुमान जी ही थे। जब तक मैंने अपने आप को जाना नहीं, समझा नहीं, तो हनुमान जी ही, मैं हनुमान जी को ही मानता था, हनुमान जी की ही सब भक्ति की है मैंने आज तक। जैसे रामाकृष्ण ने माँ काली की थी, वो खाना खिलाते थे, सुलाते थे माँ काली को, प्यार की बातें करते थे। उसी प्रकार से मैं भी, जब मैंने बात की 13, 14, 15 ईयर्स की, तो हनुमान जी के साथ मेरा वही रिलेशन था। लेकिन जब मैं आगे बढ़ा, स्पिरिचुअलिटी को देखा, साधना को देखा, तब मुझे पता चला कि नो, नाउ आई हैव टू पुट हनुमान जी असाइड। देखो, भक्ति जब आप करते हो ना, तो वो लिबरेशन में एक बैरियर बन जाता है। ये हार्श है, लोग नहीं, मैं बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई भी थी पहले, लेकिन लोगों को नहीं मानना है, नहीं सुनना है, तो मैंने वैसा बताना ही बंद कर दिया। लेकिन ये लिबरेट नहीं। अब देखिए, रामाकृष्ण की बात है तो माँ काली, तो उनके जो गुरु थे तोतापुरी, उनके गुरु थे रामाकृष्ण के तोतापुरी, तो वो यही कहते थे रामाकृष्ण को कि जो माँ काली है, तुम आंखें बंद करते हो तो तुम्हें माँ काली दिखती है, तो तुम अल्टीमेट कॉन्शियसनेस को फील नहीं कर पाते, क्योंकि आंखें बंद करके अगर कुछ आपको दिख रहा है तो वो आपके माइंड की वजह से दिख रहा है, दैट्स योर इमेजिनेशन। बट मेडिटेशन का मतलब है कि नो माइंड। तो उनके गुरु ने उनसे कहा कि जब तुम्हें अगली बार आंखें बंद करके माँ काली दिखे तो चाकू उठा के माँ काली को काट देना। तो रामाकृष्ण जी कहते हैं कि चाकू कहाँ से लेकर आऊं? तो तोतापुरी जी कहते हैं कि जहां से तुम माँ काली को लेकर आते हो, यानी कि अपने दिमाग से। तो वो एक बार बैठते हैं और माँ काली उनके सामने आ जाती है, चाकू निकालना ही भूल जाते हैं। वो रोने लगते हैं, आंखों से आंसू आने लगते हैं माँ काली को देखकर। फिर तोतापुरी जी गुस्सा हो जाता है, वो कहते हैं कि अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं तुझे मोक्ष एनलाइटमेंट तक नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि तू मेरी सुनता नहीं है। तो वो रामाकृष्ण जी कहते हैं कि आप बताइए मैं क्या करूं, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं माँ काली को देखकर पिघल जाता हूं। तो तोतापुरी जी कहते हैं कि अगली बार जब तेरे को माँ काली दिखेंगे और आंखों से आंसू आएंगे, तो मैं ये पत्थर लूंगा और तेरे माथे पर इस प्रकार से चीर दूंगा जिससे खून निकलेगा, और तू उस पॉइंट पे जब तू माँ काली को देखकर पिघल रहा होगा तो फिर से कॉन्शियसनेस में आएगा कि मेरे गुरु ने कुछ कहा था। तो उस समय जब मैं तेरे दिमाग पर तेरे माथे पर एक चीरा लगाऊं ना, तो अपने इमेजिनेशन में चाकू उठा के माँ काली को काट देना। और उस समय रामाकृष्ण जी ने ये फील किया था कि माँ काली वॉज अ बैरियर फॉर अल्टीमेट लिबरेशन। तो भक्ति में भी ऐसा ही होता है कि भगवान भक्ति भाव के तौर पे आप देख रहे हैं, बढ़िया है, लेकिन एक टाइम आएगा जब लोग ये कहते हैं आंखें बंद करके मैं बैठता हूँ, हनुमान जी के दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन हो गए। भगवान को आपने तब जाना जब आप इस धरती पर आए। इसके पहले अगर आज मैं आपके माइंड से सारे मेमोरीज ले लूं और अगर आपके सामने गणपति जी को रख दूं, हनुमान जी को रख दूं, आप पहचान ही नहीं पाएंगे ना। वो आपने तब जाना जब आप इस धरती पर आए, आपने देखा, आपने लोगों से सुना। और जब आप ध्यान करो और आपके अंदर वही चीज आ रही है, उसका मतलब आपका माइंड ये चीज दे रहा है, क्योंकि वो आपके माइंड में है। बट इसका मेडिटेशन का मतलब आपका माइंड ही बंद हो जाए, तो वो एक बैरियर बन गया। तो हमें भक्ति भाव के भी बियॉन्ड जाने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हैं जो भक्ति भाव के बियॉन्ड जाकर हम समझ सकते हैं, लेकिन आज यूथ नहीं समझना चाहता, सेंटिमेंट्स होते हैं, तो इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन एवरीवन। ओके, और इसलिए पॉडकास्ट पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि यहाँ मौका मिलता है हाँ, एक्सप्लेन ओपनली। हाँ, पॉपुलर इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भी मैं कह सकता हूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, पीपल विल ब्लो आउट, लेकिन फिर सुनेंगे तब उन्हें अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे वो बैक टू लाइफ, फिर से वो उनका जो इमोशंस हैं भगवान के साथ, वो बीच में आ जाएंगे।